दूसरा, जब सरलता होती है तो कंसंट्रेशन की गुण भी आता है। हम में जब बेवफाई होती है ना, और जब लालच होता है, लालची मन ही इधर उधर मुंह मारता रहता है 10 जगह। जो व्यक्ति वफादार होता है वो एक के साथ रहता है, यानी एक टाइम में एक चीज़ सोचता है। ये साइकोलॉजिकली भी ठीक है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से। जो एक व्यक्ति है वो एक समय में एक के ऊपर एक निष्ठ रहता है, और जो लालची होता है वो 10 चीज़ सोचता है। 2 गधे थे, एक गधा था बड़ा इंटेलिजेंट, तो उसको चरने के लिए छोड़ दिया था उसके मालिक ने। तो उसने 2 ढेर देखे गट्ठर चारे के। तो उसने सोचा कि, गधे ने सोचा कि कौन सा वाला गट्ठर खाऊं। तो इंटेलिजेंट था गधा, तो उसने देखा कि ये दूर है या ये दूर है। फिर उसने डिसाइड किया कि नहीं, ये पास है और वो थोड़ा दूर है, तो ये खाना चाहिए। लेकिन वो बहुत इंटेलिजेंट था, उसने बोला इसमें से क्वालिटी कौन से वाले गट्ठर की अच्छी, चारे की, ये अच्छी है या उसकी क्वालिटी अच्छी है। तो उसको डिसाइड हुआ कि बहुत 1 घंटे मेडिटेट किया उसने इस बात पे, और फिर डिसाइड किया कि इस गट्ठर की क्वालिटी अच्छी है, उसकी कम अच्छी है। फिर उसने देखा कि उसमें से जो है वो उसके अंदर जो है डंठल वाले कौन सा है चारे, लंबाई किसकी अच्छी है, जो देखने में सुंदर लगता है चारा खाने में। इस तरह से ध्यान विचार करते हुए 3 घंटे लगे, और शाम को मालिक आया, एक डंडा लगाया, बोला चल वापस, टाइम हो गया वापस जाने का। तो लालची व्यक्ति एकनिष्ठ नहीं होता, और जो सरल व्यक्ति होता है वो एकनिष्ठ होता है, और इस कारण से उसमें चित्त की एकाग्रता भी अधिक होती है। चर्चा नहीं की कि हमारे संबंधों में स्थायित्व, मधुरता कैसे रहे, तो बड़ा इम्पोर्टेंट है ये व्यक्तिगत जीवन में। अब व्यक्ति के बाद आ जाता है परिवार और मित्र मंडली, उसके बाद आ जाएगी किसी संस्था में, उसके बाद तो दुनिया है। लेकिन दुनिया में भी क्या है कि परिवार के साथ में डील करना और भी थोड़ा सा एक इंटीमेट है, थोड़े से अलग नियम लगते हैं वहाँ पे अपने परिवार में। और वृहद जगत में अनजान आदमी से व्यवहार करना और अपने किसी अत्यंत आत्मीयता के साथ संबंध एक बात तो नहीं है ना। पति पत्नी के संबंध और जो गैर आदमी के संबंध तो एक नहीं है, उनमें तो गहराई होती है। इसलिए अभी मैं इन तीनों को अब मैं एक साथ ही डील करूँगा, परिवार, मित्र मंडली, संस्था जिसमें हम काम करते हैं, और सामान्य जगत। इनमें क्योंकि व्यक्ति का जीवन आनंद करके एक संत हुए, महाराज जी के फ्रेंच संत हुए, उनका स्वामी जी की बायोग्राफी में उनका जिक्र भी आता है। मेरे बहुत अच्छे उनसे संबंध थे, बड़े मेरे को प्रेम करते थे। उनके दाह संस्कार पे गुरु महाराज जी मेरे को, वो भी गए थे, मैं भी गया था 1998 में फ्रांस में। वो बोलते थे मेरे को, वीरेंद्र नाम था मेरा, उसके पहले भी एक बार मिले थे, तो इसके पहले मेरे को मिले थे तो बोलते थे कि देखो ये पूरा जीवन जो है ना संबंधों का खेल है, संबंध जीना आना चाहिए ठीक ठीक ईमानदारी से। संबंधों के प्रति सच्चा होंगे, संसारिक संबंध के प्रति सच्चे नहीं हो सकता जो व्यक्ति, तो परमात्मा के संबंध के प्रति सच्चा कैसे बनेगा। तो इसलिए संबंधों में, कई बार संबंधों में कटुता भी आ जाती है, उससे बच नहीं सकते आप, लेकिन हमको अपनी तरफ से तो उसको स्वीकार कैसे करें, उस कटुता को शांति से ठीक समझ करके, और उससे अपने जीवन को नरक कैसे न बनने दें। ये सभी हमारे को जीवन संबंधों को समझने की दृष्टि से जरूरी है। देखिए जो परिवार होता है, परिवार में भी हम जिनके साथ में रहते हैं ज़रूरी नहीं है उनके मन और उनके व्यवहार, उनके स्वभाव हमारे से मिले हुए हों। इट इज़ नॉट नेसेसरी। तो जीवन में बहुत कुछ एकोमोडेशन में होता है
कोई पशु, उसके पास में ऐसा पशु आ जाए जो उसके स्वभाव से मेल नहीं खाता, तो उनमें आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, एक दूसरे को मार देंगे। मनुष्य में एक क्षमता है कि वो एक अंदर का जीवन भी जी सकता है एक भाव से। और सामान्य जो जितनी नीची चेतना का व्यक्ति होगा वो दूसरों की टीका टिप्पणी से उतना ही ज़्यादा प्रभावित होगा। जो जितना बलवान व्यक्ति होगा, मनुष्य शब्द मन से बना है, हम बेसिकली मेंटल बीइंग्स हैं, और पशु बेसिकली फिजिकल बीइंग्स हैं। जो पाशों में बंधा हुआ है शरीर के, वो पशु। जो इंद्रियों के और शरीर के स्तर पे जिए वो पशु, जो मन और भावनाओं के स्तर पे जिए वो मनुष्य, और जो आत्मा के स्तर पे जिए वो संत। ठीक है। तो परिवार में जब अपने निकट मित्र तो हम बनाते ही उसको हैं जिससे मन मिल जाए, लेकिन परिवार में सुविधा नहीं होती। तो उनके साथ में एक अत्यंत क्षमा का भाव, एकोमोडेशन का भाव बड़ा जरूरी होता है। जीवन जीना है पूरा। पारिवारिक जीवन, जो विवाहित हैं लोग, वो वास्तव में हिंदू धर्म के अनुसार फैमिली लाइफ और ये संसार का जीवन भगवान के योग्य बनने का एक प्रशिक्षण संस्था है। जब हम सांसारिक संबंधों को ठीक ठीक से ईमानदारी से जी लेते हैं तो हम परमात्मा को प्यार करने के अधिकारी हो जाते हैं, भगवान को। अगर हम सांसारिक संबंधों को ईमानदारी से नहीं जी पाए तो उस परमात्मा को, जिसको हमने देखा नहीं है, उसके प्रति सत्य हृदय कैसे बनेंगे? हमारे जीवन में इंट्यूशन कैसे आएगी? चित्त सूक्ष्म कैसे बनेगा हमारा? और ये मान करके चलें, जो व्यक्ति जितना सहता है वो उतना ही बड़ा ऊंचा संत होता है। सहनशीलता एक प्रकार का तप होता है। सुनीता, ये स्वामी शिवानंद जी महान संत हुए दिव्य जीवन संघ के, उनके शब्द थे। तो जो सह लेता है वो एक भगवत नाते, तो वो तप की श्रेणी में आ जाता है, और उसको इस जीवन में नहीं तो अगले जन्म में उसका फल मिलता है। सिद्धि मिल सकती है, शक्ति भी मिल सकती है तप से। तो और अगर आपके जीवन में भगवान होंगे तो आप में तो ही क्षमा करने की शक्ति आएगी, नहीं तो शक्ति आ ही नहीं सकती। किसी को आप बिना बात में तारा कैसे क्षमा कर देंगे? मनुष्य अपने पक्ष में इतना पूर्वाग्रस्त होता है, हम अपने फेवर में इतने अंधे होते हैं कि हमको दूसरे की बात समझ में नहीं लगेगी। ये सामान्य नियम है। कोई हमको कितना ही बताए, लेकिन हमको लगता है कि भाई हम ठीक थे, तो इसका कोई इलाज भी नहीं है। तो इसका इलाज यही है कि जनरल अपना डिफ़ॉल्ट सेटिंग कंप्यूटर की होती है ना, कि इतनी ऑटोमेटिक अपने आप ब्राइटनेस ले लेता है कंप्यूटर, तो वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग ये होना चाहिए कि भैया चल जो किया ठीक है, भगवान जाने, मैं मेरी तरफ से मैं तेरे को कोई, मेरे दिल में कोई ग्रंथि नहीं है। ये बड़ी सुंदर बात है। और परिवार में भी अपनी नज़र कर्तव्यों पे अधिक, अधिकार पे कम, तो सामान्य नियम भी है। आप इस जगत में आए हैं ना, और बाबा भूमन शाह विद्या मंदिर के टीचर बने हैं, तो ये बात भूल जाओ कि आपकी जगत में कोई सुख लेने के लिए आए हो। आप भगवान के बच्चे हैं, भगवान के दर्शन करने के लिए आपने जन्म लिया है। सेवा आपका धर्म है, सुख नहीं है। खूब तपस्वी बनो, गृहस्थ आश्रम में भी बनो, क्या हो गया? खूब लोगों की सेवा करो, अपना कलेजा निकाल करके दे दो उनको। जीवन थोड़े दिनों का है, अगले जन्म में फिर कभी सुख भोग करना। अब आम मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं दो तरह की बात करूँगा। एक तो आम व्यवहार के नियम, और बाद में संस्थाओं के अंदर क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। आम नियमों की क्यों ज़रूरत पड़ती है ऋतु? नियमों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे ही दो चीज़ें हो जाती हैं तो नियमों की ज़रूरत पड़ती है, तीन हो जाती हैं तो और ज़रूरत पड़ती है। अब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, 9.8 होता है शायद,
अगर ये यहाँ तो 9.8 हो और चक्रोता में 9.3 हो तो हम प्लानिंग कैसे करेंगे, चक्रोता कैसे जाएंगे? एक ही नियम सब जगह लगेगा। तो नियमों का आदर करना सीखें, जीवन में मर्यादाओं का, नियमों का, अपनी लिमिट्स को जानें, उसको क्रॉस ना करें कभी भी। नियमों को समझना चाहिए। ये पूरा जगत मर्यादाओं से ही बना हुआ है। सीमा रेखा बनी है, लक्ष्मण रेखाएं, उसको क्रॉस नहीं करनी चाहिए हमको। और दूसरी बात, जितना ही प्रेम प्रगाढ़ होगा उतना ही नियम की कम जरूरत होगी। जितना प्रेम पतला होगा उतने नियमों की ज़्यादा जरूरत होगी। ये ठीक है कि नहीं? क्या ख्याल है सर? प्रेम होता है तो शिकायत तो रहती नहीं है, तो गलती भी हो गई तो इसलिए कोई उसमें ये नहीं कि ये दंड मिलेगा, और ये तो आदमी एक सहजता रहती है। दूसरा, जो बहुत लोग होते हैं तो नियमों की, अब जैसे संस्था है तो संस्था में नियमों की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि लोग अच्छे नहीं हैं, लोगों की स्मृति बहुत कम है। अब एक बोर्ड, हम बोर्ड की क्यों ज़रूरत पड़ती है? बोर्ड पे नियम लिख दिया कि परसों छुट्टी है, इसमें कोई अच्छे या बुरे की क्या बात है? आदमी को 100 काम है, एक व्यवस्था है कि वहाँ बोर्ड पे पढ़ लो कि छुट्टियों की लिस्ट लगी हुई है, तो ये नियम ही तो हुआ एक। तो जहाँ बहुत व्यक्ति होते हैं तो व्यक्तियों की स्मृतियाँ कमज़ोर होती हैं, इंटर रिलेशनशिप्स होते हैं तो नियम होते हैं। और जहाँ पे नियम होते हैं तो नियम का एक छाया की तरह कन्फ्यूजन्स भी साथ लाते हैं नियम। जहाँ पे भी आप नियम देखेंगे तो वहाँ पे कन्फ्यूजन्स भी देखेंगे। तो टाइम टू टाइम नियम का स्पष्टीकरण होना जरूरी है कि क्या, कम्युनिकेशन फ्लो बहुत जरूरी है संस्थाओं में। आज किसी न किसी स्तर पे बहुत सारा कन्फ्यूज़न इंटरनेट ने ख़त्म कर दिया है। अभी यूट्यूब है, इंटरनेट है, गूगल है, इससे इन्फॉर्मेशन फ्लो बहुत हुआ है, ठीक। तो इससे जीवन में सुविधा हुई कि नहीं? कन्फ्यूजन थोड़ा कम हुआ है कि नहीं? इन्फॉर्मेशन का फ्लो ठीक होने से बहुत सारा कन्फ्यूजन ख़त्म हो गया है। तो वही सिद्धांत संस्थाओं में भी लगते हैं। जितनी ही ज़्यादा सबको प्रभावित करने वाली बातें, सबको जो बात मुझको प्रभावित करती है वो हमारे को पता होनी चाहिए, और जितनी अच्छी तरह से पता होगी उतना ही व्यक्ति का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो इन्फॉर्मेशन फ्लो होना चाहिए समूह के अंदर, राइट। जब हमारे पास, जब प्रेम ना हो, अपरिचित व्यक्ति हों जिनके साथ औपचारिक व्यवहार करना हो, तो भी नियमों की बहुत जरूरत होती है। पिता पुत्र में, पत्नी में, पति में नियमों की इतनी जरूरत नहीं होती, लेकिन कोई बाहर से अपरिचित व्यक्तियों से धर्मशाला में चले जाओ, होटल में चले जाओ, तो नियम होते हैं कि 12 बजे चेकिंग होगी। घर में भी बनाते हो कि 12 बजे के बाद हस्बैंड नहीं आ सकता, बोला कि जी चेकिंग टाइम हो गया पूरा, अब कल आना, नहीं तो पैसे लग जाएंगे 200 रुपये। ऐसा नियम बना सकते हैं घर में हम। तो जहाँ पे अपरिचित व्यक्ति होते हैं, अनौपचारिक संबंध होते हैं, वहाँ पे नियम लगते हैं, और उन नियमों का आदर करना ही चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा, दूसरा क्या होता है कि हमारा ना अपने बारे में सबके बहुत गलत धारणा होती है। हमारा अपने बारे में मूल्यांकन अच्छा ठीक नहीं होता। प्रायः हमारे बारे में इन्फ्लेटेड ओपिनियन होता है। जैसे अगर हम कविता लिखते हैं तो सोचते हैं मैं बहुत ही अच्छा लिखता हूँ या लिखती हूँ, गाते हैं तो सोचते हैं बहुत अच्छा गाते हैं, स्पीच देते हैं तो जितना हमारी क्षमता होती है उससे थोड़ा ज़्यादा करके मानते हैं। एक सामान्य स्वभाव होता है। और जो दूसरा अगर कोई कवि है तो उसको जितना उसकी एक्चुअल होती है उससे उसको थोड़ा कम करके मानते हैं। ये अहंकार का गुण है, व्यक्ति का गुण नहीं है, ये अहंकार का गुण है, मनोवैज्ञानिक नियम है ये। और अगर मैं और दूसरा समान लेवल के हैं तो मैं अपने को उससे थोड़ा सा ऊंचा मानूंगा, ये भी एक नियम है, अहंकार का गुण है। तो इसलिए इसका भी अकोमोडेशन रखनी चाहिए। और दूसरी बात, मान करके चलो हम सब किसके बने हुए हैं? अहंकार के, है कि नहीं है?
हमारे में, सब में, आप सब में अहंकार है कि नहीं है? सब में। हमारी कोई तारीफ करता है तो अच्छा लगता है कि नहीं? कोई बोल रहे हैं कि आज तो बड़े अच्छे लगते हैं, तो हम उसको थैंक यू क्यों बोल देते हैं? इसमें थैंक्स देने की क्या बात है? इतना आप बोझ क्यों मान रहे हैं इसको अपने ऊपर? अच्छे हैं तो आप बोलते हैं थैंक यू वेरी मच, और बोल दें कि आप अच्छे नहीं लग रहे तो मुंह बना लेते हैं। तो हम सब में अहंकार है। उसकी प्रशंसा करो तो वो खुश होता है, और उसको इग्नोर करो तो वो दुखी होता है। तो इसी से जीवन में शिष्टाचार की आवश्यकता पड़ी। शिष्टाचार जो है, अगर हमारे वो दूसरे के प्रति सद्भावना नहीं है हृदय से, तो भी उसको अभिवादन करो, ये कहना चाह रहा हूं मैं। वो उसके अहंकार की जरूरत है, और उसी के अहंकार की नहीं है, आपके भी अहंकार की जरूरत है। इसीलिए तो थैंक यू और सॉरी बोलते हैं। आप पहली कक्षा से ही आपने सदाचार में क्यों लिख रखा है? बिना बात में सॉरी क्यों बोल रहे बच्चा? छोटे छोटे बच्चों के छोटे छोटे अहंकार होते हैं, मासूम। ये घर मेरा है, ये मम्मी पापा मेरे हैं, उसका खिलौना छीन करके देखो बच्चे का कितना हल्ला मचाता है। तो इससे जीवन में शिष्टाचार का महत्व समझिए। आपने नोट किया कि जब कभी किसी की यहाँ मृत्यु हो जाए और हम न पहुँचे वहाँ पे, कोई पास का आदमी, तो मन में कितना दुख होता है। वो तो बोला जी देखो शहर में ही था, कम से कम आ जाता तो क्या था। अरे भाई ठीक है, तुम 6 महीने से नहीं आए, इस दिन तो आ जाते 13वीं पे तो। और शहर में ही था, कोई बाहर भी नहीं था। और देखो जी उस दिन क्लब में था वो, क्या उसको छोड़ नहीं सकता था? हमारे घर पे मृत्यु हो गई, और वो अगर आ जाता और बिना भावना के ही आ जाता दिखाने के लिए, तो भी हमको अच्छा लगता। तो ये हमारे सामाजिक संबंध सरस किससे बनते हैं? शिष्टाचार से, मर्यादाओं से। हम अहंकार से बने हुए हैं। बोले ठीक है, ब्याह में मत आता, शादी में, दुख में तो साथ खड़ा होना चाहिए था। इसीलिए मेहंदी हसन की गजल है, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ। क्यों? आ तो सही, अहंकार की जरूरत है। करो न ताल्लुक कतई हमसे, मोहब्बत न सही अदावत ही सही। अहंकार बोलता है मेरे से संबंध मत तोड़ो तुम, अगर प्रेम नहीं तो दुश्मनी सही, संबंध तो बना करके रखो। अहंकार रिकॉग्निशन चाहता है। छोटे से बच्चे, हम सबको टॉफियाँ चाहिए। चंद्र स्वामी जी ऐसे ही नहीं टॉफियाँ देते सबको। हमारी टॉफियाँ दूसरी हैं अन्नू बहन, उनकी छोटी हमारी बड़ी वाली हैं। हम सबको टॉफियाँ चाहिए, और टॉफियों मतलब शिष्टाचार, मर्यादाएं। तो सबको रेस्पेक्ट के साथ बोलें। जो आपका बहुत ही प्रिय हो ना, जो आपको मिसअंडरस्टैंडिंग, जो आपको सोचे ये व्यक्ति मेरे को कभी मिसअंडरस्टैंड नहीं कर सकता, उसको भले से जी भर के गालियाँ दो, उसको भले थप्पड़ मार दो। लेकिन जिनसे दूरी है, जिनसे फासले हैं, जिनके अहंकार ठोस हैं, उनसे मर्यादित व्यवहार करो। ये नियम है। नौकरों से भी जी करके बोलो। और कोई बहुत निकट है, परमहंस रामकृष्ण तो गाली देते थे अपने शिष्यों को डायरेक्ट, और उनमें इतने प्यार के संबंध थे, इतने प्रगाढ़ संबंध थे। तू करके, तू तड़ाक करके बात करते थे। कृष्ण को ब्रिज भूमि में तू बोलते हैं, आप नहीं बोलते। कानूड़ा नाम भी बिगाड़ करके बोलते हैं। जो हमारा बहुत प्यारा होता है ना, उसको जो है वो करतार सिंह को तारू बोल देते हैं, जगदीप को जग्गा बोल देते हैं, तो कृष्ण कन्हैया को कानूड़ा बोल देते हैं, कालू बोल देते हैं, काला, टेढ़ा। वो इसलिए बोल देते हैं कि वो हमारी आत्मा है, वो हमारे इष्ट हैं। सबके साथ नहीं बोल सकते। दुनिया तो ऐसी है कि अगर आपने उसको फूल भी दिया तो बोले देखो कैसे इसमें एटिकेट ही नहीं है, छोटा सा कांटा भी साथ में लग गया मेरे, इसको तो समझ ही नहीं है। फूल भी दो तो बोला देखो कैसे ऐसे दिया, ऐसे देख रहा था, यूँ नहीं करके दे सकता था स्माइल के साथ में। इसमें तो बिल्कुल ही वो अंदर से दिल ही नहीं है, ऐसे करके देता है ये। और देखो उधर से गुजरा था तो ऐसे देख रहा था जैसे खा ही जाएगा।
तो ऐसे लोगों को नमस्ते कहने में क्या प्रॉब्लम है भाई? बोलो भाई हरिओम, प्यार से बोल दो। और फिर ऐसे प्यार का ढोंग करने से प्यार पैदा भी हो जाता है दिल में। एक संत थे उमेश, वो कथा करते थे, बड़ी सुंदर कथा है। तो कथा करते थे तो उन्होंने बोला कि कथा करते करते तो आंसू आ जाते हैं, मुझे तो आंसू नहीं आते। ये मेरी कथा में मेरे को तो बड़ी शर्म आती है कि भगवान राम की कथा करते हुए, भरत प्रसंग कहते हुए मुझे अश्रुपात नहीं होता, मैं क्या करूं? उन्होंने मिर्ची डाल ली आंखों में कथा करते करते, उनको आंखों में आंसू आने लगे। आंसू आने लगे तो कथा में बड़ी जो है वो आर्द्र भाव भर गया, करुण भाव। तो कोई दूसरे संत थे, वो भगवान की कथा सुनने आते थे। संतों में ये बड़े बड़े महान संत, सिद्ध संत कृष्ण की लीलाओं को देखने आते हैं, रामचरितमानस की कथा सुनने आते हैं, उसमें बड़ा रस है। और जूतों के पास बैठते हैं भक्तों के। तो उनको किसी ने बोला कि ये जी फर्जी संत है, ये आंखों में मिर्ची डालते हैं कि आंसू आ जाए, दिखाने के लिए कि हमें बहुत अच्छी कथा करते हैं। तो जब उस भक्त ने उनको ये बोला तो वो जो बड़े संत थे उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने उनके चरण पकड़ लिए जिन्होंने मिर्ची डाली थी। बोला प्रभु, मैंने जीवन में बहुत सुना था कि भगवान की कथा सुनते कहते अगर आंखों में आंसू ना आए तो उन आंखों में तो मिर्ची डाल लेनी चाहिए। आज ही आपके दर्शन हुए। देखने का जीवन को भाव है। तो इसलिए शिष्टाचार का मैं महत्व बतला रहा था कि जीवन में हमारे शिष्टाचार का बहुत महत्व है। जितनी ही निकटता अधिक, उतना ही शिष्टाचार कम आवश्यक होता है। और जितनी ही औपचारिक, जितनी ही ज़्यादा लोगों के साथ डील करना पड़ेगा तो नियम बन जाएंगे। नियम भी एक प्रकार का शिष्टाचार है। एक रेखा है ना, एक ये प्रिंसिपल है, ये फलाना है, उनके जो अधिकार है उनकी रक्षा, उनको आंकना नहीं चाहिए। फिर उनका एक पद है, ऐसे ही संस्थाएं चलती हैं। स्वामी विवेकानंद अपने भक्तों को, अभी रामकृष्ण मिशन को 100 साल हो गए, वहाँ से जो चिट्ठियाँ लिखते थे तो वो यही लिखते थे कि आज्ञाकारिता, अपनी जो अथॉरिटी को आप रिस्पेक्ट दें, उनकी बात माने। संस्थाएं इसी से चलती हैं, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। अपनी सीमाओं रेखाओं को उल्लंघन मत करें, ट्रस्ट करें एक दूसरे को। हमारी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होनी चाहिए वो कलीग पे ट्रस्ट करने की होनी चाहिए। ले जाए कोई घोड़ा डाकू मान सिंह की तरह तो ले जाए, करोड़ों साल तक थोड़ी रहने वाला है घोड़ा। लेकिन मैं जब विश्वास खोता हूँ तो मेरे हृदय की मासूमियत भी तो मरती है, उसकी भी तो हत्या होती है कहीं पे, कि नहीं होती है। चोर को जब मैं सोचता हूँ कि ये चोर है तो मैं चोर बन के सोचता हूँ ना ये चोर है, उसके पहले तो मैं अपने हृदय में चोर बनता हूँ। तो इस जगत में इन चीज़ों से बचना संभव तो नहीं है बहन, लेकिन जहाँ तक बच सके अच्छा है। समन्वय के लिए नियमों की बड़ी ज़रूरत होती है। इफ़ेक्टिवनेस बढ़ जाती है संस्था की मर्यादाओं से, नियमों से। अब हमने जो विभाग बनाए हैं, आपके विद्यालय में इतने जो विभाग हैं, उससे आपकी इफ़ेक्टिवनेस बढ़ती है कि नहीं सर? बढ़ती है। उससे काम कई गुना ज़्यादा अगर मान लीजिए कि आज कोई भी व्यवस्था ना होती आपके विद्यालय में, तो आप 10 जगह क्यों विभाग की बैठकें कर रहे हैं आज? इफ़ेक्टिवनेस। क्या ये नियम नहीं है? क्या ये मर्यादा नहीं है? तो ऐसे ही हमें संस्थाओं में अपनी अपनी स्थान, अपने अधिकार, कर्तव्यों, मर्यादाओं का पता होना चाहिए और हमको अपनी सीमाएं, रेखाओं का अतिक्रमण करने से बचना चाहिए। और कोई बहुत निकट है, मैंने कहा ना, सबसे ज़्यादा हम खुले हुए किससे होते हैं? जो सबसे ज़्यादा खुद से। हम कभी अपने से कोई बात छुपाते हैं? और सेकंड नंबर पे किससे नहीं छुपाते? अपनों से।
सबसे पहले तो अपने से नहीं छुपाते, और सेकंड नंबर पे अपनों से, गैरों से तो छुपाते हैं। तो ये शिष्टाचार मर्यादाओं का जीवन में महत्व है। अच्छा, व्यवहार में क्या ये जगत आदर्श व्यक्तियों से बना है? ना, ये जगत किन से बना हुआ है? अपूर्ण व्यक्तियों से, अहंकार से भरे व्यक्तियों से। तो इस जगत में अगर आप में से और हमारे में से कोई ये सोच रहा है कि मेरे ठीक व्यवहार करने से दुनिया में राम राज्य आ जाएगा, ये मेरी ज़िंदगी में सतरंगी फूल खिल जाएंगे, इंद्रधनुष फूट पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपके जीवन में एक शांति आ सकती है, स्थिरता आ सकती है। जगत तो अपनी रफ्तार से चलेगा जैसे वो अपूर्ण लोगों से बना हुआ है। आप में परिवर्तन आएगा, जगत में नहीं आएगा। ये समझ लीजिए बात। ना आए तो भी हमको तो अपने रफ्तार से चलना ही है, प्रेम पूर्ण, न्यायपूर्ण। हाँ, जगत में राम राज्य नहीं है इस दुनिया में। आजकल तो रावण राज्य चल रहा है। इसके अंदर भी हमको अपनी शुचिता, अपने को बचा करके अपने को प्रेम पूर्ण, न्यायपूर्ण रख करके चलना है। इसका ध्यान रखना है। तो हमारे समाज में क्या होना चाहिए? हमारी संस्था में, अगर हम संस्था में हैं तो हमारी संस्था में सात्विक नियम होने चाहिए। और कोई संस्था में मानवीय संबंध तब सुंदर और समन्वित और हार्मोनियस होते हैं जब उस संस्था में अनुशासन होता है, नियमों के प्रति क्षमा होती है, सुधार की गुंजाइश होती है। ये भी होने चाहिए। अब देखिए शिष्टाचार का हम प्रायः मजाक क्या है, इस पे ओशो ने और रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत अच्छा बोला है। मजाक जो है भगवान की लीला का परिचायक है कि जिंदगी में कुछ भी सीरियस नहीं है। विनोद हमारे आनंद स्वरूप का प्रतिबिंब है जो हम मजाक करते हैं, और वो हमारा अहंकार उस विनोद को क्रूरता में बदल देता है। कई बार कुछ झगड़े मजाक से चालू होते हैं और हत्याएं हो जाती हैं। इसलिए मजाक में भी शिष्टाचार। अब जैसे गुरु और शिष्य के बीच में मर्यादा नहीं होनी चाहिए, उसका पालन नहीं होना चाहिए। संत और गृहस्थी के बीच में नहीं होना चाहिए। स्त्री पुरुष के बीच में नहीं होना चाहिए। आजकल स्त्री और पुरुष को भी एक ही मान लिया जाता है। ये भी बड़ी बेवकूफ़ी है। स्त्री स्त्री है, पुरुष पुरुष है। जो गुण पुरुष में, जातिगत गुण पुरुष में है वो स्त्री में नहीं है। जो जातिगत गुण, जो स्त्रीण गुण है वो स्त्रियों में है। स्त्रियों में जो करुणा, क्षमा, मर्यादाएं हैं उनकी भगवान ने खींची हुई हैं, प्रकृति ने। क्या एक ही है स्त्री पुरुष? स्त्री और पुरुष एक दूसरे से भिन्न इसलिए नहीं है कि उनका शरीर भिन्न है, इसलिए कि उनके मन भिन्न है। एक स्त्री मन होता है, एक पुरुष मन होता है। स्त्री मन होता ही अलग है। वह सहनशीलता, क्षमा, सेवा, त्याग इन पे आधारित होता है। पुरुष का मन लीडरशिप, डिसाइसिवनेस, अथॉरिटी, एग्रेशन, ज्ञान, इस पे आधारित होता है। स्त्री का मन भाव और प्रेम पे आधारित होता है। यह मन का स्वरूप है। वो एक नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसीलिए जो शिव शक्ति का एक समन्वित रूप है, इसीलिए जो परमात्मा है उसमें स्त्री और पुरुष दोनों के सब मर्यादाओं का सम्मिलन होता है। इसलिए भगवान को परिपूर्ण कहा जाता है। हाँ जी। विश्वास पे मैंने अभी आपसे बात की थी पहले। आप कहेंगे स्वामी जी कि जगत तो विश्वास करने के लायक
नहीं करने के लायक लोगों से बना है, तो उसमें विश्वास कैसे किया जाए? वेल, यू हैव टू बी इंटेलिजेंट। और ऐसा नहीं है कि जगत में सब, अगर आप अच्छे हैं तो दूसरे भी तो अच्छे हो सकते हैं। आप ये कैसे कंप्लेंट कर सकते हैं कि मैं तो सबसे ज़्यादा दुनिया में भरोसे के लायक हूँ और दूसरा कोई भी नहीं है? ये कैसे आरोप लगा सकते हैं पूरी दुनिया पे आप? क्यों भाई? नहीं लगा सकते। तो पहली बात तो ये है कि लोग होते हैं भरोसे के लायक। अब हम भरोसा नहीं करते, ये हमारी कमी है। हमारा जो अहंकार है वो बहुत चतुर होता है। तो भरोसा करके देखिए, लोग आपको उसका प्रतिदान देंगे। और जो भरोसा तोड़ते हैं ना बहुत, वो बहुत जल्दी पहचान में आ जाते हैं, समझ जान जाता है उनको, बहुत देर तक नहीं चलती है बात। वो दे लूज द रिस्पेक्ट। भरोसा के लायक रहने पे व्यक्ति का बहुत सम्मान होता है, मैंने देखा है। बोले ट्रस्ट वर्दी आदमी, नाम कितना सुंदर कि ये ट्रस्ट वर्दी व्यक्ति है। मैंने पूरी अपनी 1-2 घंटे की शोध की आपसे बात करने के लिए। नॉर्मली मैं करता नहीं हूँ, मैं एक्सटेम्पर बोलता हूँ। जब भी बोलता हूँ, मैं कभी भी जीवन में तैयारी करके नहीं बोलता हूँ, लेकिन इस बार मैं थोड़ी सी मैंने चिंतन मनन किया। एक व्यक्तिगत स्तर पे मैं बात कर रहा था कि हम अपने साथ सहज कैसे रहें। उसका एक और गुण उसमें आप जोड़ सकते हैं, अपना सतत मूल्यांकन करना। हफ्ते में एक बार कर ही लेना चाहिए कि हमारी कौन सी कमियां हैं जो मेरे जीवन में विकास को रोक रही हैं, आध्यात्मिक विकास को। हफ्ते में एक बार मूल्यांकन करके उसके लिए पुरुषार्थ करना। और उस कारण से अगर आप में कोई कमी है तो उस कमी के कारण आपके जीवन में थोड़ी नम्रता रहनी चाहिए। भाई मेरे में कमी भी है और जो मैं टाटा स्टील की तरह तीखा होकर के चलूं, तो ये कौन सी बात है? अकड़ करके, लकड़ी की तरह अकड़ के क्यों चलूं मैं? या तो फिर मेरे को उस कमी का मेरे को बोध नहीं है। अगर मेरे को बोध है तो थोड़ा सा तो शर्मा जाना चाहिए मुझको, कि नहीं? तो अपने और दुर्गुण हमारे में हैं ही। कैलाश जी बहुत हैं, मेरे में भी बहुत हैं, ढेर सारे हैं। तो उनके प्रति हमारे को सजगता होनी चाहिए। दूसरा, व्यक्तिगत विकास के लिए और अपने साथ में शांति से रहने के लिए जीवन में अनुशासन होना चाहिए। अनुशासन होने से क्या होता है, जैसे आपके जीवन में अगर टाइम मैनेजमेंट होगा तो आपको फ्रीडम होगी। और दूसरा, आप एक हैबिट बना सकते हैं डिलेड रिस्पॉन्स की, कि आप जो भी रिएक्शन करें उसको 1-8 मिनट लेट करें, 30 सेकंड लेट कर सकते हैं। सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कि आपको कोई जवाब देना है, खास तौर पे जब आपको एक कठोर प्रतिक्रिया देनी है तो उसको आप 10 सेकंड 15 सेकंड दे दें। अगर आपको इमीडिएट देने की ज़रूरत नहीं है तो उससे क्या होता है कि विवेक उसको मॉडरेट कर देता है, वो एक संतुलित प्रतिक्रिया हो जाती है। रिएक्शन तो होती है, अंग्रेजी में 2 शब्द हैं सुंदर, रिएक्शन खराब होती है, रिस्पॉन्स अच्छा होता है। रिस्पॉन्स 10 सेकंड देर कर दोगे तो वही रिएक्शन रिस्पॉन्स में बदल जाएगी। रिस्पॉन्स सोच समझ करके की गई प्रतिक्रिया है। दूसरा, अगर आप कहीं संस्था में हैं, जगत में हैं, तो एक हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग ये भी होनी चाहिए कि विवाद सुलझा लेने की हमारी हैबिट होनी चाहिए। अगर कहीं विवाद हो गया है तो वी शुड ऑलवेज बी रेडी कि उसको हम सॉल्व कर लें। क्यों अगर हम इसी जीवन को सत्य मानेंगे तो मैं क्यों सुलझाऊं भाई? जो लोग इसी जीवन को सत्य मानते हैं ना, तो इसकी मनोवैज्ञानिक पता है क्या इसका मतलब है? बताओ कोई। जो भगवान को नहीं मानते और इसी जगत को सत्य मानते हैं, तो वास्तव में वो क्या मानते हैं पता है?
मैं कभी भी नहीं मरूंगा। ये है उनका वास्तव में। वो बोलते नहीं है मुंह से, वो सारे लड़ाई झगड़े शिकायतें वो इसी आधार पे तो करते हैं कि ये मरेंगे सब, मैं थोड़ी मरूंगा। तो इस आधार पे वो बताओ जीवन में विवाद क्यों सुलझाएंगे? जो अपने आप को अमर मानता है, जो सांसारिक व्यक्ति है, वो वास्तव में अपने को अमर मानता है। ये इसकी एक साइकोलॉजिकल डेफिनेशन, इंटरप्रिटेशन दे रहा हूं मैं आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट। अगर हमको देखो पता है कि हमारा 3 घंटे हम बस में बैठे हैं और 15 मिनट बाद स्टॉप आ जाएगा, तो उस बस के अंदर हम सीट के लिए कोई झगड़ा नहीं करते। लेकिन हमको अगर जिस घर में हमको जीवन भर रहना है, उसके आसपास अगर कोई झगड़ा हो तो हम उसको सीरियसली लेते हैं, बोलते हैं भाई जिंदगी गुजारनी है यहाँ पे। तो जो सांसारिक व्यक्ति होता है, नॉन स्पिरिचुअल होता है, वो मानता है, उसके चित्त में ये भ्रम रहता है कि मैं हमेशा के लिए यहाँ हूँ, तो वो कभी झगड़े सुलझाता नहीं है। आध्यात्मिक व्यक्ति का विवाद भी कम होते हैं, और हो जाएं तो गुरबानी कहती है वो उसको हाथ जोड़ करके उसको विवादों को सुलझा लेता है, अपनी गलती मानने के लिए तैयार रहता है, तैयार रहे। ये अहंकार के लिए तो जहर है। अहंकार कभी भी कंप्रोमाइज पसंद नहीं करता, कभी भी पसंद नहीं करता, लेकिन उससे बात बनती नहीं है ज़्यादा। एक अगर और दूसरा, क्षमा मैंने आपको बताया, एक और भी अभ्यास डाल लें प्रसन्न रहने के लिए और जीवन में नम्रता के लिए, सब में भगवान देखने का अभ्यास, कि सब में परमात्मा है। तो थोड़ा सोच समझ करके प्रतिक्रियाएं करेंगे, हम जिम्मेदारी के साथ करेंगे। धीमे धीमे कुछ वर्षों में हमारे में ये योग्यता आ जाएगी कि हम जगत के साथ रेस्पेक्टफुली डील करेंगे, विद ड्यू डिग्निटी। एक डिग्निफाइड रिस्पॉन्स होगा हमारा जीवन और जगत के प्रति। अभी हम कई लोग नौकरों के प्रति कैसा व्यवहार कर देते हैं, इतना गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर देते हैं नीची जाति के लोगों के प्रति, ऐसा कर देते हैं, आज भी अखबारों में आते रहते हैं, उनको छोटी जाति के लोगों को छूना नहीं, कितना गैर डिग्निफाइड बात है। तो अगर जब आप सब में परमात्मा देखते हैं तो लोगों के प्रति आपकी धारणा बदल जाती है। वृक्ष, पेड़, पत्ते, पर्यावरण, इंसान, आप सबको ड्यू रिस्पेक्ट देने लगते हैं। अब मैं स्पेसिफिकली संस्था के ऊपर, बहुत सारी बातें इसमें ओवरलैप हुई होंगी और वो अच्छा ही बात है, जो बात जितनी बार रिपीट होती है इसका मतलब वो उतनी ही महत्वपूर्ण है। जो शिक्षा देने की प्रक्रिया है, ये भी एक प्रकार से संबंधों का ही खेल है। ये कुछ भी नहीं है, संबंध मात्र, संबंधों को जीना है। अब हमारे संबंध विद्यालय में क्या होंगे, किन के साथ हो सकते हैं ऋतु? और बच्चों के साथ, हमारे से जो लोअर स्टाफ है उनके साथ हैं, अलग तरह के होंगे थोड़े से। हायर स्टाफ है, प्रिंसिपल के साथ, स्वामी जी के साथ, अनु दीदी के साथ, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ, बच्चों के पेरेंट्स के साथ। तो इन सब में अलग अलग स्किल की ज़रूरत है। अब हम इसको कितना जनरली लेते हैं, एक ही से हाँकते हैं, लेकिन हमको इनके प्रति अलग अलग प्रकार की संवेदना है। अब हमारे जो सीनियर टीचर है, अब कहीं भी लिखा नहीं है, जो हमारे सीनियर टीचर्स हैं, तो जो जूनियर टीचर्स को उनके प्रति रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जिनसे हमने, मान लिया आप, ये आज यहाँ पे अभी बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं कि जो अपने सीनियर टीचर्स की स्टूडेंट रही हैं, क्या उनको जीवन भर ये बात भूलनी चाहिए? नहीं। और जो सीनियर टीचर्स हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि हमारे धर्म संस्कृति में ये नियम है कि जब बाप पिता का जूता, बच्चा अपने पिता का जूता पहन ले, तो फिर पिता को बच्चे को कैसे समझना चाहिए? मित्रवत। तो वो भी आपकी मित्रवत हो गई। और वो हमारे से नए ज़माने की हैं। डॉक्टर अरोड़ा बोलते थे मेरे को कि स्वामी जी, मैं ओल्ड स्कूल का डॉक्टर हूँ। आजकल के जो डॉक्टर्स हैं वो मेरे से ज़्यादा जानते हैं,
क्योंकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तो भी हम कितने ही पढ़े लिख जाएं, वंस अ सीनियर ऑलवेज अ सीनियर। एक बार जो हमारे से सीनियर हो गया, उसकी रेस्पेक्ट मरते दम तक हमारे चित्त में रहनी चाहिए। प्रिंसिपल है, ही हैज़ एन एब्सोल्यूट अथॉरिटी। उनकी बात गलत भी हो सकती है कभी 10 में से। जो हमारे से सीनियर है, सीनियर होने का मतलब ये नहीं कि वो खुदा है और कभी गलती नहीं कर सकता, लेकिन हमें ये अधिकार नहीं है कि हम उसको ओवर पावर कर दें हर बार, नहीं तो संस्था कैसे चलेगी। और वो सीनियर है ही इसलिए क्योंकि वो सबसे कम गलती करता है, तभी तो वो उस पद पे है। और वो चाहे किसी भी कारण से है, लेकिन हमको उसकी अथॉरिटी को सम्मान देना ही चाहिए। डायरेक्टर हैं, अब ये हमको ये भी पर्सपेक्टिव चित्त में रहना चाहिए कि ये ऑनरेरी डायरेक्टर है। ये कोई ऐसे नहीं है कि कोई को अधिकार प्राप्ति के लिए यहाँ आ गए। ये तो भजन सिमरन के लिए आए हैं, उस भजन सिमरन के साथ साथ यहाँ पे सेवा भी कर रहे हैं। तो ये भी अपने को चित्त में भाव रख सकते हैं हम। इसके अलावा हम सब में छोटी मोटी कमी बेशियाँ भी रहती हैं, हम कोई भी हों रहती हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों का हमको बोध होना चाहिए और स्किल होनी चाहिए, इसकी हमारे को पता होना चाहिए। दूसरे डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, उनके प्रति हमारे चित्त में एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अब कोई कितना ही अंग्रेजी का टीचर है बढ़िया, उसको बास और ट्रेबल एडजस्ट करना तो नहीं आता। बंदिश कैसे गा देगा वो भैरवी में, और गा के देख लो क्या मारकाट मचेगी।